कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चलते चलते चंद पंक्तियाँ मैं आपको अपनी रचना के द्वारा कहना चाहूँगी कि जीवन का एक शुभ दिन बीता, प्रभु आप हमारा कल्याण करो, सब याद रहे जो कुछ सीखा, हमको बस ये वरदान तुम दो। तो आप बस याद रखें कि हमें योगा आना है और योग करना है। योग किसी और के लिए नहीं, जैसे भोजन अपने लिए उसी तरह से योग सिर्फ अपने लिए, स्वास्थ्य बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए है। लेकिन जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे तब तो हम समाज, परिवार या बच्चों को कुछ दे पाएंगे। निःशुल्क है और विडंबना देखिए कि जो भी चीजें जीवन में हमें निःशुल्क मिलती है हम उनको मूल्यवान नहीं समझते। हवा निःशुल्क है, पेड़ों को काटते हैं। योगा निःशुल्क है, हम नींद नहीं त्यागते हैं, तो नींद को त्यागें। ऐसा नहीं है, नींद भी मेडिसिन है, लेकिन ये सुबह की नींद मेडिसिन नहीं है। जीवन में हर कुछ नमक की तरह होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। यदि सब्जी में नमक ज्यादा है तो भी आप नहीं खा पाएंगे और कम है तो भी स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह से आप जीवन में सिर्फ सोएंगे तो भी फायदा नहीं है, सिर्फ जगेंगे तो भी फायदा नहीं है। हमें कब जगना है, कब सोना है। ये जो पीढ़ी आ रही है हमारे बाद वाली, वो पूरी तरह से एंटायरली डिफर है। उनका वर्क कल्चर बदल चुका है, वो दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। लेकिन सूरज को देखिए, सूरज नियत समय पर निकल आता है और हमारा शरीर सूरज के बायोलॉजिकल क्लॉक से चलता है। तो हमें अपने शरीर को यदि लंबे समय तक चलाना है, स्वस्थ रखना है, किसी का बुढ़ापे में सहारा नहीं लेना है या देखना नहीं है कि वो मेरी मदद करेगा कि नहीं, मेरे लिए करेगा कि नहीं, तो आप अपने शरीर पे काम करिए। हम सब 45 प्लस लोग हैं। अब हमारा शरीर जैसे यंग एज में होता है, कुछ भी कर लो सब सह गया, नहीं सहेगा। हमें अब अपने शरीर पर ध्यान देना ही होगा। और चारों धाम है, हाथ और पैर हमारे चारों धाम है, और चारों धाम स्वस्थ रहेगा तभी तो चार धाम करके हम भागवत कथा सुनेंगे। तो इन सब चीज के लिए, ये सारी तैयारियां जीवन में हमें अपने लिए करना है, अपने जीवन को संभालना है। और औरतों के साथ सबसे माइनस पॉइंट यही है कि वो अपने लिए समय जो चुनती है उसको बर्बाद का समय मानती है। बाकी सबके लिए समय उनके पास है जीवन में, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे को 6 बजे जाना हो, 5 बजे उठ के भोजन बन जाएगा। लेकिन हमें योगा 5 बजे आना हो तो हम नहीं उठेंगे 4:30 बजे। तो नींद को त्यागिए नहीं, नींद को मैनेज करिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोइए और जल्दी उठिए और योगा में आइए। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि ऐसा ही एक योगा टीचर मिला है जो आप महीने में एक दिन आते हैं तो भी खुश हो जाता है। और चूंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं समझती हूँ कि जब बच्चे नहीं आते हैं तो वो दर्द क्या होता है, और जब बच्चे आते हैं तो वो खुशी क्या होता है। तो आप यदि अपने योगा टीचर को खुश देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, आप सोसाइटी को देना चाहते हैं, तो पहले खुद को खुश रखिए। योगा आइए, भूल मत जाइएगा कि अगले 21 जून पे अटेंडेंस होगा, कितने लोगों ने इस बात को अपने जीवन में उतारा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और आभार।